जौहर की जब भी बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में अगर किसी का नाम आता है तो वो है चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती का। लेकिन क्या आपको पता है कि महारानी पद्मावती के पहले ही राजस्थान के काफी फेमस और बड़े किले पर एक रानी ने कई सारी राजकुमारियों के साथ अग्नि जौहर किया था। और ये जौहर उस रानी को तब करना पड़ा था जब उसके पति यानी कि महाराजा जो लड़ाई पर गए थे वो जिंदा थे और अपने दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी को लड़ाई में हरा चुके थे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? रानी पर ऐसी क्या नौबत आई कि उनके पति को युद्ध में जीत मिलने के बाद भी अपनी जान देनी पड़ी? यकीन मानिए, इतिहास का ये किस्सा काफी दर्दनाक है। एक काफी शूर और पराक्रमी राजा की बदकिस्मती का है और अपने ही लोगों से मिले एक बहुत बड़े धोखे का है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रणथंभौर किला विंध्याचल की पहाड़ी पर बना एक विशाल और मजबूत किला है। यह किला इतनी सही लोकेशन पर था, इसका कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत था कि हर कोई बस इस किले को जीतना चाहता था। इसका एक रीजन ये भी था कि इस किले के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किले पर जिसका कंट्रोल, उसी के पास उस ट्रेड रूट का कंट्रोल आता था। ऊपर से इस किले के चारों ओर जंगल बना हुआ था, कई सारी झीलें थी जो इस किले के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती थी। इसीलिए हर कोई इस किले पर अपना कंट्रोल चाहता था। लेकिन इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस किले को जीतना भी उतना ही मुश्किल था। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले की नींव 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथंभन देव ने रखी थी। इसके बाद फिर जिन भी राजाओं का शासन यहाँ पर आया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस किले के स्ट्रक्चर में बदलाव किए और इस किले को और मजबूत बनाते गए। अब आते हैं इस किले से जुड़े सबसे मशहूर और सबसे दर्दनाक किस्से पर। ये किला 12वीं शताब्दी में राजा हम्मीरदेव के पास था। उनके पहले उनके पिता राजा जेतर सिंह इस किले पर शासन करते थे। उनके गुजरने के बाद उनके 3 बेटों में से एक हम्मीरदेव को सिंहासन सौंपा गया क्योंकि वे सबसे बहादुर थे और उन तीनों में से वो ही राजा बनने के लायक थे और उन्होंने अपने आप को बाद में साबित किया भी था। लेकिन ये चौहान वंश के आखिरी राजा साबित होने वाले थे और इतने पराक्रमी राजा पर ऐसा खराब समय आया था कि उन्हें खुद ही अपनी जान लेनी पड़ी थी। उन्होंने 1280 तक आसपास के काफी सारे हिस्से अपने राज्य में शामिल कर लिए थे। उनका दबदबा काफी बढ़ने लगा था। उनके पराक्रम के किस्से दिल्ली तक पहुंचने लगे थे। उस वक्त दिल्ली में शासन था जलालुद्दीन खिलजी का, जिसने 1290 में खिलजी साम्राज्य की नींव रखी थी। उसे डर लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम्मीरदेव उसकी भी गद्दी पर आकर बैठ जाएंगे। तो उसने हम्मीरदेव को मारने की, उनके किले को जीतने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने 1291 में किले पर हमला कर दिया, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से हार गया और उसे जलील होकर वापस लौटना पड़ा। उसके मरने के बाद समय आया अलाउद्दीन खिलजी का। उसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था। वहां उसने खूब लूटपाट की। उसी लूटे हुए माल के बंटवारे के ऊपर से उसकी सेना में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इसमें उसकी सेना के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उसी में से एक अधिकारी वहां से भाग गया और उसने हम्मीरदेव के इसी किले में शरण ली। जब अलाउद्दीन को यह बात पता चली तो उसने हम्मीरदेव से कहा कि वो उसके सैनिक को उसके हवाले कर दे, लेकिन उन्होंने अलाउद्दीन की बात नहीं मानी। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर किले पर हमला बोल दिया। राजपूत राजाओं की एक खासियत थी कि अगर कोई उनसे कुछ मदद मांगे तो वो कभी उसे मना नहीं करते थे। तो इसीलिए अपने शरण में आए उस अधिकारी की जान बचाने के लिए उन्होंने अलाउद्दीन का आदेश मानने के बजाय उससे लड़ाई करने का फैसला किया। इस लड़ाई में अलाउद्दीन को हार मिली। राजा हम्मीरदेव ने उसे 3 महीने तक अपने कैद में रखा और उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस पर दया दिखाई और उसे जेल से छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 महीनों में अलाउद्दीन ने हम्मीरदेव के 3 अधिकारियों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था और उन तीनों ने राजा को धोखा देकर अलाउद्दीन को कैसे मदद की, ये आपको आगे पता चलेगा। हम्मीरदेव के एहसान अलाउद्दीन जल्दी ही भूल गया और उसने एक बार फिर से किले पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार वो जानता था कि ना ही राजा हम्मीरदेव को आमने सामने लड़ाई करके हराना पॉसिबल है और ना ही उनके किले को भेद कर अंदर घुसना आसान है। तो उसने किले के अंदर मौजूद अपने उन 3 लालची राजपूत अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने किले की घेराबंदी की। कई महीनों तक ये घेराबंदी कायम रही और ऐसा मुझे लगता है कि इन कुछ महीनों में उन 3 अधिकारियों ने कई बार कोशिश की होगी कि किसी तरह से अलाउद्दीन की सेना किले में घुस जाए, लेकिन शायद ऐसा वो नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए ये घेराबंदी कई महीनों तक चली और जैसा कि ऐसे घेराबंदी के बाद होता है, किले में मौजूद राशन खत्म हो गया और राजा हम्मीरदेव ने लड़ाई करने का निर्णय लिया। राजा अपनी सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़े। अलाउद्दीन को भी उनके साथ लड़ना पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ और राजा हम्मीरदेव की सेना ने खिलजी की सेना को दौड़ा दौड़ा कर
वहां से भगा दिया और अपनी सेना के साथ वो अपने किले पर वापस लौटने लगे। उसी समय रणमल, रत्तीपाल और भोजराज, उन्हीं 3 लालची अधिकारी उन्हें किले में ये अफवाह फैला दी कि राजा हम्मीरदेव युद्ध में मारे गए। अब ये सुनने के बाद किले के अंदर मौजूद रानियां और राजकुमारियां क्या करेगी? उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। अब जैसे ही राजा किले तक आते हैं, वो देखते हैं कि किले का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद है। उनके सैनिक जब पता करते हैं कि ये दरवाजे बंद क्यों है, तो उन्हें सच्चाई पता चलती है कि किले के अंदर क्या हुआ। तो राजा को जब पता चला कि उनकी पत्नी रानी रंगा देवी ने जौहर कर लिया है, और वो भी तब जब वो लड़ाई में जीत गए थे, उन्होंने अलाउद्दीन को हरा दिया था, ये देखकर राजा टूट गए। और फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो इस वंश के आखिरी राजा साबित हुए। उन्होंने यहाँ के एक शिव मंदिर में अपना सिर अपने ही हाथों से धड़ से अलग कर दिया और अपनी जान दे दी। भारत में ऐसे कई किले हैं जो धोखे से दुश्मनों के पास गए हैं जब राजा को किसी अपने ने ही धोखा दिया हो, लेकिन ये अकेला ऐसा किला है जहां पर धोखा देने वाले आदमी का एक पत्थर का पुतला बनाया गया है। कहते हैं कि इस किले में प्रवेश करने से पहले पैर की चप्पल या जूता निकालकर पहले इस पुतले को मारते थे और उसके बाद ही किले में प्रवेश किया जाता था, ताकि इस धोखे का इतिहास लोग कभी ना भूले और कभी कोई किसी अपने को धोखा देने की हिम्मत ना करे। तो ये थी वो कहानी धोखे की, राजा के रानी के प्रति प्यार की, उनके सैक्रिफाइस की। क्या आपको लगता है कि राजा हम्मीरदेव ने अलाउद्दीन को जिंदा छोड़कर गलती कर दी थी? और अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद इतिहास कुछ और होता। आपके जो भी विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।